हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईएफएल एंटरप्राइजेज शेयर के बारे में। तो इस कंपनी तरफ से एक न्यूज़ निकल के आ रही है। न्यूज़ ये है कि कंपनी बोनस की एक मीटिंग करने जा रही है। तो जानते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है, और साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊँगा इस कंपनी के बारे में जिसको आप जान करके थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। सबसे पहले स्टॉक की क्लोजिंग देख लेते हैं। आईएफएल एंटरप्राइजेज की जो क्लोजिंग निकल के आ रही है, ₹1.24, 2.5% शेयर बढ़ के बंद हुआ है। 15 जुलाई 2024 की क्लोजिंग है। सिर्फ ये बीएससी में ट्रेड होता है, तो आप यहाँ से कोड नोट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए ESM 1 स्टेज में चल रहा है। इसका मतलब होता है कि सेबी का जो रूल है इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसका मतलब ये होता है रूल किसके ऊपर लागू होता है, वो उसके ऊपर लागू होता है जिसकी मार्केट कैपिटल 500 करोड़ से नीचे है। तो इसकी मार्केट कैपिटल 500 करोड़ से नीचे है, इसलिए ESM 1 स्टेज में आर के इसमें सिर्फ 5% की मूवमेंट होती है। और अगर ये कंटिन्यू वन साइडेड में चलता है शेयर या वन साइडेड में गिरता है तो ये 2% के सर्किट में आ जाएगा। 2% में क्या होगा, इसमें 1 घंटे में सिर्फ एक बार ही काम होगा। तो ये शेयर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है कुछ टाइम से, और उसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है। और उसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये स्टॉक 15 रुपये से नॉर्मली गिरता हुआ ₹1.24 तक आ चुका है। रीज़न ये था कि इस स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट की गई थी सिर्फ 3 कंपनी द्वारा। उन्होंने 60% की होल्डिंग को लिया था, जिसके चलते शेयर में एक अपसाइड देखने को मिला कंटिन्यू। और जब वो एग्जिट हुए धीरे धीरे, तो यहाँ पर वो ₹2 के आसपास वो सारे शेयर को बेच चुके थे। 15 रुपये सेलिंग आती है और ₹2 तक शेयर चला जाता है। तो हमेशा देखना चाहिए, होल्डिंग पैटर्न पे सबसे ज़्यादा निगाह होनी चाहिए आपकी, कभी भी किसी से भी स्टॉक में आप एंटर करें। तो मैं इसका बेसिक फंडामेंटल आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता तो। बेसिक फंडामेंटल के बाद मैं आपको न्यूज़ की तरफ लेकर चलूँगा और बताऊँगा कि कैसे परखा जाता है कि ये न्यूज़ सही है या गलत है, या फिर ये कंपनी सही है या गलत है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट कैप। जैसे मैंने आपको बताया कि 500 करोड़ से नीचे है, इसलिए वो ESM 1 कैटेगरी में। तो यहाँ पे 12.5 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। करंट प्राइस मैंने आपको ऊपर बता दिया। और 52 वीक हाई लो देखेंगे तो देखिए काफ़ी फ़र्क है, ₹60 और ₹1.15 पर। यहाँ पर मैं बोलूँगा ये ऑलरेडी बोनस स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, तो यहाँ पर इसको कंसीडर नहीं कर सकते। पर मैंने देखा है 15 से ₹16 के आसपास था नॉर्मल, वहाँ से कंटिन्यू गिरता हुआ नजर आया है। ₹2 तक देखा मैंने, उसके बाद यहाँ पर ₹1.24 भी आ चुका है अभी ये स्टॉक पे। देखिए काफ़ी ज़्यादा हाई है, ₹92.40। यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 5.5%, 3.5%, जो बिलो एवरेज है, जो एक अच्छा साइन नहीं है। फेस वैल्यू है ₹1 की, और कंपनी के पास जो टोटल एसेट है सिर्फ और सिर्फ 28 करोड़ के हैं। और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है 30 लाख का कर्जा है। तो यहाँ पर जो निकल के आता है डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब कि कर्जा ज़्यादा नहीं है, बस एक यही प्लस पॉइंट है। बाकी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या नेगेटिविटी है। लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे 161% गिर के आए थे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ होल्डिंग पैटर्न पे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो देखना। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे सारा खेल। देखिए प्रमोटर होल्डिंग है सिर्फ और सिर्फ 2.26% की। जब किसी कंपनी में प्रमोटरी होल्डिंग ही बिल्कुल कम है तो शेयर कैसे चल सकता है। और यहाँ पे देखिए जो पब्लिक की होल्डिंग है 98% की होल्डिंग है। अब जो मैं 60% की बात कर रहा हूँ, जो 60% की होल्डिंग थी कंपनी के पास, जिसके चलते शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, इसके बाद डाउनफॉल देखने को मिला, तो वो पब्लिक कैटेगरी के अंदर ही फॉल करते हैं। तो पब्लिक कैटेगरी के अंदर जरूर नहीं है कि सारे आम इन्वेस्टर ही हों, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े फंड्स भी हो सकते हैं जो इसमें आपको नज़र नहीं आएंगे। अगर इसको और बारीकी से देखेंगे तो पता चलेगा कि बड़े बड़े फंड्स आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो इसमें अब मैंने जो देखा है, अब सिर्फ और सिर्फ आम इन्वेस्टर इसमें इंक्लूड हैं, सिर्फ और सिर्फ आम इन्वेस्टर। तो आप समझ सकते हैं कि जब पब्लिक ही इसमें इन्वॉल्व है और प्रमोटर इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, तो शेयर में मूवमेंट नहीं बन सकती है। पर यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर ये होल्डिंग 2.26 से 30.40% हो जाती है, या फिर इस पब्लिक कैटेगरी के अंदर कोई बड़े बड़े फंड आ जाते हैं जिनकी होल्डिंग 40 और 50% हो जाए, या वो कर लें, तो इसमें ये शेयर में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और बिल्कुल निगाह रखनी पड़ेगी स्टॉक के ऊपर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ निकल के आ रही है 15 जुलाई 2024 की। यहाँ से देखिए BSC कोड नोट कर लीजिए। और इसकी जो न्यूज़ है वो ये है कि कंपनी बोनस के ऊपर एक अनाउंसमेंट कर सकती है। अब देखिए जैसे कि शेयर का प्राइस सिर्फ ₹1.24 है, तो बोनस का रेशियो जो हो सकता है इसका 5 शेयर के बदले कंपनी सिर्फ 1 शेयर दे सकती है यहाँ पर, और 10 शेयर के बदले कंपनी 1 शेयर दे सकती है। मुझे नहीं लगता कि कंपनी इस रेशियो के अलावा भी कोई रेशियो रख सकती है। तो 1 शेयर पे 1 शेयर का तो उम्मीद कर नहीं सकते, क्योंकि अगर 1 शेयर पे 1 शेयर रख देती है तो इसका प्राइस जो है
60 पैसे 70 पैसे के आसपास रह जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा शेयर में गिरावट देखने को मिल जाएगी और वहाँ से मेरे को नहीं लगता रिकवरी इस शेयर में आती हुई नज़र आएगी। पर शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं कह सकते उसके बारे में। पर यहाँ पर एक और पॉइंट है जो नोट करने वाला है, वो ये है कि यहाँ पे देखिए 31 जुलाई 2024 की मीटिंग है, तो कम से कम कंपनी ने 15 दिन का यहाँ पर टाइम ले लिया है। जब कंपनी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, 15 से 20 दिन का टाइम लेती है, तो उसको भी हम नेगेटिविटी में कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब कंपनी अनाउंसमेंट करती है स्टॉक स्प्लिट के लिए, बोनस के लिए, तो कंपनी मीटिंग जो होती है 7 से 10 दिन के अंदर अंदर हो जाती है जनरली, और कोई कंपनी 4 से 5 दिन में भी कर लेती हैं। पर जो कंपनियां 15 से 20 दिन लेती है तो उसको थोड़ा डाउट क्रिएट होता है। और जैसे कि मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बनाई हैं, और ये जो अनाउंसमेंट करती है लुभावने थोड़े अनाउंसमेंट होते हैं जिसमें अट्रैक्ट होता है इन्वेस्टर कि हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। काफ़ी ज़्यादा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि इन्होंने कि 100% यहाँ पर डिविडेंड कंपनी देगी, तो 100% का मतलब ये नहीं कि कंपनी 10 रुपये का डिविडेंड दे देगी या 1 रुपये का डिविडेंड दे देगी। 1 रुपये की फेस वैल्यू, तो आप समझ सकते हैं 100% का मतलब क्या हुआ यहाँ पर। तो कुछ ऐसा कंपनी यहाँ पे लिखती है हर एक अनाउंसमेंट में जिसमें लगता है कि ये स्टॉक को ले लेना चाहिए और इसमें ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको एक ही सलाह दूंगा कि ऐसे जो स्टॉक होते हैं अपनी डायरी में, अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में कंपैरिजन करने का मौका मिले कि ऐसी कंपनी जब वो अनाउंसमेंट करती हैं तो इन स्टॉक में कितनी मूवमेंट बनती है, रैली बनती है, फेक रैली बनती है या जेन्युइन रैली बनती है, वो सारा आपको पता चल जाएगा। और जैसे मैंने आपको पूरा डाटा इसको शो कर दिया है। तो ये थी बड़ी अनाउंसमेंट IFL को लेकर के। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।